नमस्कार साथियों, यदि आप बंटवारा कराने की सोच रहे हैं तो आपको ये नियम, ये आदेश, ये सेक्शन आपको समझ लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी ये नहीं समझे तो आपके एडवोकेट की लापरवाही से जो है वो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और आप केस भी हारोगे। यहाँ पे दो केस मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रिजेक्ट इसलिए हुआ कि 30(2) से ये बाधित है, इसलिए जो है आप सक्षम न्यायालय में बात योजित करके ठीक है अपना बंटवारा वहाँ से करा सकते हो। दूसरा यहाँ पे इसलिए कैंसिल हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उक्त उसमें जो है आबादी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निरस्त किया जाता है। इसके कारण जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आबादी बनी हुई है, आराजी निजाई बंटवारा नियमानुसार जो है इसके अनुसार जो है प्रस्तुत नहीं किया गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये एडवोकेट ने ही तो दावा किया था, फिर क्यों रिजेक्ट हो गए 2-2 3-3 साल चल के। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। दूसरी बात, यदि आप कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें स्टे बंटवारा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो पॉइंट नंबर 12 और यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है वो 36 देखें, 35 देखें, ठीक है। बंटवारा, मकान का बंटवारा अलग होता है आबादी ज़मीन का, और जो है ज़मीन का बंटवारा अलग है। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार समझाया गया है, कैसे ये चीज़ समझने की आवश्यकता है आपको। मैंने बहुत आसान भाषा में अपनी ई बुक में प्रत्येक टॉपिक को आसान भाषा में समझाया है। जैसे आप बंटवारा चाहते हो भाई, ठीक है, आपने 12 नंबर पॉइंट देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक इस ई बुक में तो 12 नंबर पॉइंट देखना आप। कृषि जमीन बंटवारा यूपीआरसी 116, 117 नियम 109 से होता है। अब देखिए साथियों, यदि मान लीजिए 79 कोई खसरा नंबर है जिसमें कई सह खातेधारक हैं, 1 2 3 ABC, विवाद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बंटवारा कराना है तो किसमें होगा? 116, 117 में, ठीक है। मिनजुमला नंबर है तो उसके लिए अलग सेक्शन सब सेक्शन हो जाते हैं और न्यायालय भी अलग हो जाता है। अगर आपने गलत सेक्शन, गलत न्यायालय अगर चुन लिया तो आपका वाद चलता रहेगा, 3 साल बाद रिजेक्ट होगा। तो एक तो समय बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और उसके बाद भी आपकी ऐसी भी होगी। आगे हमने क्या लिखा है कि जमीन को लेकर अन्य विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोर्ट में बंटवारा दायर कर सकते हैं। जब आपके सह खातेदारक का आपसी संबंधी विवाद हो तो उसे बंटवारा से ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब अगर बंटवारा घर पर बंटवारा ना करें, बाद में परेशानी होगी। ध्यान रहे, कृषि जमीन का बंटवारा जो है वो आपका राजस्व न्यायालय, और जो भी मान लीजिए आवासीय की जमीन है, अन्य प्रॉपर्टियों का बंटवारा सिविल क्षेत्र न्यायालय में होता है, ठीक है। मैंने स्पष्ट यानी कि बंटवारे वाले में सभी क्लॉज पूरा किए हमने, ठीक है, और पूरा यहाँ पे ड्राफ्टिंग दावा भी मिलेगा आपको। अब साथियों एक चीज़ इसमें और है कि जब भी आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो उसमें न्यायालय का भी चयन सही से होना चाहिए कि कोर्ट केस जो है वो किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम क्या होते हैं, न्यायालय चयन क्या होता है, अनुतोष कैसे मांगे, उसकी आधिकारिकता क्या है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब भले ही आपका मुकदमा एडवोकेट लड़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर आप भी दिमाग लगाओगे तो अभी समय रहते आप मुकदमा जीत सकते हो। और अगर मान लीजिए आपका गलत सेक्शन में चल रहा है या गलत उसमें चल रहा है तो आप अभी उनसे डिस्कस कर सकते हो। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर में फीस और नंबर मेंशन किए गए।